प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप धारक हैं और आपको भी इस योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान होती है, तो इस योजना के तहत सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं और अब बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो कौन से सख्त कदम है, वो कौन से पॉइंट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनसे बहुत से किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी में ही है, पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए, ठीक है, ई-केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हमारे किसान भाई है उनके लिए ई-केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और उनको ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। तो बायोमेट्रिक आधारित भी ई-केवाईसी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो अगर पैसा लेना है तो इसके लिए आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी होगा, और आपने कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वो ज़रूरी है करना, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा, ई-केवाईसी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आधार ओटीपी से कर सकते हो, या अपने हाथों की जो उँगलियाँ होती हैं उनकी बायोमेट्रिक की तरीके से भी आप अपनी ई-केवाईसी कर सकते हो। तो ये ई-केवाईसी करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, या कहीं आधार सेंटर पे जाके आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने पहला पॉइंट जो था हमारा वो तो हमने देख लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको अभी बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स है। विभाग ने कुछ संसदीय मामलों की पहचान की है। तो सरकार को ऐसे कुछ मामले अभी पहचान में आए हैं जिनसे पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बहिष्करण मानदंडों को अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें से शामिल है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति सरकार की नज़र में आए हैं। तो वो कौन हो सकते हैं? वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है, मतलब 1 फरवरी 2019 के बाद से उन्होंने अपने नाम से कोई ज़मीन खरीदी है, ऐसे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है, इस वाले पॉइंट में कहा गया है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि ऐसे मामलों में जहाँ परिवार से 1 से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना का लाभ एक परिवार से सिर्फ एक ही किसान ले सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे कि पति और पत्नी दोनों, उड़ाऊ पुत्र और नाबालिग आदि, मतलब एक ही परिवार में वो जो किसान भाई है वो भी ले रहा है, उसकी पत्नी भी ले रहा है, उसके बच्चे भी ले रहे हैं, उसकी बेटी भी ले रहे हैं, ऐसे जो नाबालिग है वो तक ले रहे हैं, ऐसे भी किसान इसमें पाए गए हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। तो आपको इस योजना का अगर लाभ लेना है तो उसके लिए आपको ये जो पॉइंट है इसमें आपको अपना ई-केवाईसी करना ज़रूरी होगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करोगे तब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया है, इस वाले पॉइंट में, अधिक जानकारी के लिए किसान पीएम किसान वेबसाइट मोबाइल ऐप के नो योर स्टेटस केवाईसी या किसान पोर्टल पर जा सकते हैं। तो इस योजना की और जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पे तो जाना ही है और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ई मित्र चैटबॉट पर उनकी पात्रता स्थिति की जांच के लिए अनुरोध किया जा सकता है। तो आप इस बोट वाला जो दिख रहा है आपको ग्रीन व्हाट्सअप बटन, ठीक है, इस वाले पर क्लिक करोगे और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पे भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप इस योजना के लिए पात्र है कि नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस योजना के तहत जो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो किस्तें हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी बहुत टाइम है, अभी नेक्स्ट 21वीं किस्त मिलेगी आपकी, जो 20वीं किस्त है वो तो मिल गई, अभी आने वाली 21वीं किस्त में बहुत टाइम है। तब तक आप अपना पूरा जो ई-केवाईसी वगैरह की पूरी कंप्लीट प्रोसेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली किस्तों में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही पीएम किसान योजना की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।